ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से मैंने तीर्थों का वर्णन किया है उन सभी तीर्थों में जाना चाहिए। तत्पश्चात तीर्थ से भी मनुष्य को साल्वकिनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदंतर पंचनंदन में जाकर के नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहें। वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम 12 तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु 12 रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर जैनी में जाकर के सोम तीर्थ में प्रवेश करें। वहाँ स्नान करके मानव राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृतसोच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नामक तीर्थ लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जिसका शरीर अशुद्ध हो जाता है वह कल्याण में तीर्थ में जाकर के स्नान करें। तत्पश्चात लोकोद्वार नामक तीर्थ को यात्रा करनी चाहिए, जहाँ पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। राजन, वहाँ पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव एक सहस्त्र कपिला गोदान का फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता है और मन को काबू में रखते हुए उपवास परायण होकर देवता तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह सूर्य लोक को जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इन तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके बाद में ब्रह्मवर्त स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। ब्रह्मवर्त की यात्रा करें। वहाँ से अनन्य तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हुए इन तीर्थों का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति तीर्थों में जाकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहाँ तत्वचिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण लोकापयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करें। राजन, पूर्व काल में एक व्याघ्र के बाण से पीड़ित हुए कुछ कृष्णमय मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें गोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मनुष्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान करता है, उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और स्वर्गलोक को जाता है। हे राजन, मनुष्य तीर्थ से पूर्व दिशा में एक कोस की दूरी पर आपका नाम से विख्यात एक नदी बहती है, जिसे आपका नाम उस नदी का है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य दान करते हैं
और पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करके देवता पितरों के पूजन एवं रात निवास करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मानुसार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ सप्त ऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है वह पवित्र हो जाता है, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। हे राजन, शुक्ल पक्ष को दशमी को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ से जो व्यक्ति त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जहाँ वैतरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहाँ स्नान करके शूलपाणी भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी धर्म स्थलों पर जाना चाहिए। वहीं पर ये अनेकों प्रकार के तीर्थ विराजमान हैं तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पाणिख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्वविख्यात मिश्रक में जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने द्विजाति मात्र के लिए वहाँ सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। यह तीर्थ बड़ा ही पुण्यकर है। नरेश्वर, जो ऋणांतक कूप के पास जाकर वह 1 सेर तिल का दान करता है वह ऋण से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वैदिक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ऐन सौर सुदिन में ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उसमें स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। मृगदूत तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूलपाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुलम पुनः तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का एक तीर्थ है जो सतीसूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राजन, सरस्वती नदी में एक श्री कुंज नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अनेकों प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, सभी पापों की निवृत्ति के लिए मनुष्य को इन तीर्थों में जाकर के स्नान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इन तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं वह पवित्र हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास का 4th अध्याय संपूर्ण। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी प्रत्येक इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री